जय माता रानी की। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। आज आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह मंदिर माता रानी के मैहर वाली माता के नाम से जाना जाता है। माता रानी के इस मंदिर में प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खुलने से पहले ही कोई माँ की पूजा करके चला जाता है। जब भी माँ के इस मंदिर के कपाट खुलते हैं तो माता रानी की पूजा पहले से ही की हुई होती है। यहाँ तक कि माँ की अनुपम झांकी में कुछ बिखरे हुए फूल भी देखने को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य माता रानी का श्रृंगार पहले से ही किया हुआ मिलता है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के पास स्थित मैहर में है, जहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। मैहर में स्थित मैहर वाली माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 200 वर्ष पहले मैहर में राजा दुर्जन सिंह जूदेव राज्य करते थे और इन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगलों में जाया करता था। एक दिन उस ग्वाले ने देखा कि उसकी गायों के झुंड में एक बड़ी सुंदर सुनहरी सी गाय चल रही है और शाम का समय होते ही वह गाय अचानक ही कहीं गायब हो गई। दूसरे दिन फिर से ग्वाले ने अपनी गायों को चराने के लिए जब गया तो वहीं सुनहरी गाय सभी गायों के साथ फिर से मिलकर के घास चरने लगी। ग्वाले ने सोचा कि आज मैं इस गाय का पीछा जरूर करूंगा। ग्वाले ने देखा कि वह सुनहरी गाय एक पहाड़ी की चोटी की गुफा में जाकर के छुप गई है। उसके जाते ही उस गुफा का द्वार भी बंद हो गया। ग्वाला उस गाय का पीछा करते करते गुफा के द्वार पर ही जाकर के बैठ गया और गाय के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद ग्वाले की अचानक नींद लग गई और उसे कब नींद लग गई यह उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक बूढ़ी माँ के उसे दर्शन हुए। ग्वाला कहने लगा, माई, इस गुफा में जो एक गाय अंदर गई थी मैं उसे रोज चराया करता था। क्या वो सुनहरी गाय आपकी थी? क्या आपने उसे देखा है? बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, वह मेरी गाय है। ग्वाला ने कहा, मैं आपकी गाय को नित्य प्रति चराया करता था, इस वास्ते मुझे कुछ पेट पालने के लिए यदि मिल जाता तो अच्छा होता। इतने में बूढ़ी माँ अंदर गई और एक सूप में कुछ जौ के दाने ला करके दे दिए। ग्वाले ने एक पोटली में रख करके उस ज्वारे को अपनी पीठ में टकाकर अपने घर में आ गया। घर में आकर जब उस ग्वाले ने पोटली खोली तो उसमें ज्वारे की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। ज्वारे की जगह इतने सारे हीरे मोती देख करके ग्वाला तो दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये सारी बातें जाकर के मैं क्यों ना राजा को बता दूं। दूसरे दिन उस ग्वाले ने सारी बातें जाकर के राजा को बता दी। सारी बातें सुनकर के राजा भी आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ऐलान किया, हम भी उस पहाड़ी पर कल बूढ़ी माँ को देखने के लिए जरूर जाएंगे। माता रानी की कृपा से उसी दिन रात में राजा को स्वप्न में आकर के माँ शारदा ने उस बूढ़ी माँ के रूप में दर्शन दिए। माँ शारदा ने उस राजा के स्वप्न में आकर के अपने सारे रहस्यों को बता दिया। इसके बाद से ही उस पहाड़ी पर माँ मैहर वाली माता की मूर्ति का स्वतः ही प्राकट्य हो गया और माँ की महिमा जन जन में पहुँच गई। इन्हीं माँ शारदा के अनन्य भक्त हैं आल्हा और उदल। इनको माँ शारदा ने अमृत का वरदान दिया है और यही आल्हा माँ मैहर के मंदिर में रोज सुबह कपाट खुलने से पहले ही माता रानी का पहला श्रृंगार करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में माँ शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो माँ की पूजा पहले से ही की हुई मिलती है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा ने माँ के इस मंदिर में 12 वर्षों तक तपस्या करके माँ को प्रसन्न किया था। फलस्वरूप माँ ने आल्हा को वरदान दिया कि नित्य प्रति तुम ही मेरी सबसे पहली पूजा कर पाओगे। तभी से मित्रों, आल्हा आज भी माँ शारदा के इस मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जाकर के माता रानी का श्रृंगार, उनका पूजन कर देते हैं। माँ शारदा का यह मंदिर आज भी शक्ति पीठों में से एक है। मित्रों, माता रानी की यह दिव्य महिमा आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय माता रानी।